इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है ये समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम कंपनी के अकाउंट स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को समझ रहे होते हैं, कंपनी की न्यूज़ को ट्रैक करते हैं और फाउंडर्स के बारे में समझते हैं। यहीं पर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम ये सब कुछ नहीं करते हैं। कंपनी का जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, हम उसका प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। हम उसके अंदर देखते हैं कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसके अंदर मूविंग एवरेजेस क्या कह रहे हैं, अगर हम इंडिकेटर अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। इन सारी स्टडी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल एंड टेक्निकल में एक मेजर डिफरेंस और भी है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि हमें कौन सा स्टॉक बाई करना चाहिए, यहीं पर टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कौन सा स्टॉक बाई करना है और उसको कब बाई करना है। इवन हमें टेक्निकल एनालिसिस से ये भी पता चलता है कि इसके अंदर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका प्राइस चल रहा था 1 नवंबर 2010 में 340 के अराउंड। उसके बाद प्राइस हमारे पास इस तरह से नीचे आ गया है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की है और फिर से 340 के अराउंड ही गया है, फिर से वो नीचे आ गया, फिर से उसने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से उसने 340 को टच किया और नीचे आ गया। और इस तरह से हमारे पास प्राइस ने 340 के लेवल को 2021 में क्रॉस किया है। मतलब 10 साल तक प्राइस एक रेंज के अंदर फंसा रहा, ना वो ऊपर जा पा रहा है ना वो नीचे जा पा रहा है, एक ही रेंज के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्राइस ने 340 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, उसके बाद आप देख सकते हो ये प्राइस है हमारा 1 मार्च 2021 का और आज प्राइस चल रहा है 790। मतलब 3.5 ईयर्स के अंदर प्राइस जस्ट डबल हो गया है और 10 सालों के अंदर प्राइस उसी लेवल में मूव कर रहा था। फंडामेंटली तो ये कंपनी शुरू से स्ट्रांग थी, ये गवर्नमेंट का टॉप बैंक है एसबीआई। लेकिन जब इसने टेक्निकली ब्रेकआउट किया तब उसके बाद प्राइस डबल हुआ है, उससे पहले एक लेवल के अंदर ही मूव करता रहा है। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ ये बताता है कि हमें कौन सा स्टॉक बाई करना है, बट टेक्निकल एनालिसिस हमें दोनों चीज बताता है कि कौन सा स्टॉक बाई करना है और उसको कब बाई करना है। आई एम डैम श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है और आपको कौन सी एनालिसिस कब अप्लाई करनी चाहिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।